जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज का वीडियो थोड़ा लेट आने का कारण बहुत सिंपल है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने पूरा दिन वेट कराया है कि कब रिजल्ट्स आएंगे, और जैसे ही रिजल्ट्स आए मैंने वहीं से ही उसकी कार्रवाई चालू कर दी और साथ ही साथ ये वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको क्लियरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए। अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद करिएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का क्वार्टरली रिजल्ट आया है। इसमें हमें किस तरह से शेयर को अब देखना चाहिए, इसको कुछ पॉइंट्स में हम लोग बात करेंगे, चैप्टर्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वो उम्मीद से, जो मार्केट को बहुत अच्छी खासी उम्मीद थी, उसने बीट नहीं किया है। मतलब उम्मीद के आजू बाजू है बट बीट नहीं किया है। अब यार देखो, ये एक प्रॉब्लम है मार्केट में ये प्रॉब्लम क्या है, हर कंपनी के ऊपर अपनी आशंकाएं, अपने एस्टिमेशंस बिठा देता है। अब वो होने के बाद में भले कंपनी ने रिजल्ट अच्छा डाला है, कंपनी ने रिजल्ट अच्छा ही दिया है, कोई डाउट नहीं है, बट उसके बाद भी अगर वैसा जो उनकी उम्मीद थी वैसा रिजल्ट ना आए तो हो सकता है मार्केट इसको नेगेटिवली रिएक्ट करे। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कल मार्केट हो सकता है गिर जाए उसका। वैसे भी मेरा विजन 1 या 2 दिन का कभी नहीं रहता है, हमारा विजन हमेशा 5 साल तक का रहता है। बट क्वार्टरली रिजल्ट देखना बहुत ज़रूरी होते हैं। सेकेंडली, पहला तो हमने बात कर दी एस्टिमेशन के ऊपर, अब सेकेंडली हम बात करते हैं कंपनी के एग्जैक्टली रिजल्ट्स क्या आए हैं। रेवेन्यू अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू इनका बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मार्च 2024 क्वार्टर को मार्च 2025 से अपन कंपेयर कर रहे हैं तो ये 9149 करोड़ तक इनका रेवेन्यू चल गया है, जहां पे पहले था 8564 करोड़ का। तो रेवेन्यू अगर मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 7% के बीच में रेवेन्यू बढ़ा है। तो क्या ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अफलातूनी है? नहीं, बहुत ज्यादा अफलातूनी, ठीक ठाक है। बट इनके प्रॉफिटेबिलिटी की हम बात करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब एबिटा की बात कर रहा हूं मैं। एबिटा का जो मार्जिन है पहले 26% हुआ करता था, वो 31% हुआ है। अब देखो यार, ये मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव है, मुझे ये वाला पॉइंट बहुत पसंद है। रीजन आई टेल यू वेरी सिंपली, अगर सपोज आपका प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस अगर वो बढ़ता है, उसका परसेंटेज बढ़ता है, मतलब कंपनी इज अपग्रेडिंग देमसेल्फ। रही बात प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, हम लोग बात कर देते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 18.39% से बढ़ा है, जो पहले 1796 करोड़ था वो बढ़कर हो गया 2127 करोड़। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सही है यार, रिजल्ट तो ठीक है। बट क्योंकि मार्केट ने बहुत ज्यादा एस्टिमेशन कर रखा था, इंडिया पाकिस्तान वॉर का भी इंपैक्ट इसके ऊपर आना बनता ही है। क्यों? क्योंकि बहुत जगह जो अभी वॉर भी अटैक कर रहे थे हम लोग, बहुत जगह बीईएल के सिस्टम्स भी यूज होते हैं। एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं। हम सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर में S-400 नाम का, जो हमने उसके पहले वॉर के पहले कभी सुना भी नहीं था, वो वाला एक हमारे पास रशिया का ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम है जिससे जो भी मिसाइल हमारे पास आएगी हम उसको पहले ही रोक देंगे। ये हुआ ना, ये हमें अभी पता पड़ा ना। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के भी काफ़ी रडार और ये सारे सिस्टम्स यूज़ होते हैं जब हम डिफेंस की बात करते हैं। तो डिफेंस से अब ऑब्वियस ही बात है, जब उनके S-400 की इतनी तारीफ होगी तो हमारे डिफेंस की भी तो ऐसी कोई तारीफ होनी तो बनती है। तो वो जो तारीफ होगी उससे होगा क्या, इनको एक्सपोर्ट्स में बहुत मदद मिलने वाली है। ऐसा मैं तो कह ही रहा हूं, साथ ही साथ इनके मैनेजमेंट भी कह रहे हैं। वो क्या बोलेंगे हम आगे और बात करेंगे। रही बात, नेक्स्ट पॉइंट है कि डिविडेंड दिया इन्होंने 0.9 पर शेयर का। 0.9 पर शेयर ठीक है। अब यार 365 रुपए का शेयर है, 0.9 पर शेयर कुछ लगता नहीं है वैसे, बट ठीक है, डिविडेंड दिया है तो दिया है, बात करना तो बनती है। अब इसको एनालाइज करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, फुल ईयर के बेसिस पे, कि FY24 में क्या हुआ और FY25 में क्या हुआ। इफेक्टिवली नेट प्रॉफिट पूरे साल की बात कर रहा हूं मैं, 33% से बढ़ा है। अब देखो यार, ये डिफेंस कंपनी है नंबर 1, PSU है नंबर 2, थर्ड इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अब यार उसके बाद में तुम ऐसे थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डबल हो जाएगा। इसका IPO अभी थोड़ी आया है, बहुत पुरानी कंपनी है यार। तो इफेक्टिवली अगर 33-34% भी बढ़ती है तो अच्छी बात है, अच्छा रिजल्ट है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बट क्योंकि मार्केट ने एस्टिमेशन वैसा किया था तो हो सकता है प्राइस में फ्लक्चुएशन आए। और वैसे भी मेरा तो एक रूल भी है कि जब भी रिजल्ट आता है, किसी शेयर को लेके कुछ इवेंट चलता है, तो 2-3 दिन मार्केट से एग्जिट ले लो। अगर बहुत तेजी से गिरता है तो थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स का देख लो, क्योंकि एट द एंड वो मार्केट का रिएक्शन है। कंपनी खराब हो गई क्या? वोडाफोन जैसी हरकत हो रही है क्या? क्या गवर्नमेंट उनको बोल रही है क्या तुमको बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तुम्हारा ड्यूज पेमेंट करो, हम तुमको किसी भी तरह की कुछ भी तरह से हम सहूलियत नहीं देंगे? ऐसा तो कुछ है ही नहीं।
तो ये उस हिसाब से मैं देखूं तो बढ़िया है। अगला पॉइंट, इसके मैनेजमेंट क्या कहना चाह रहे हैं वो भी एक बार बात कर लें। इनका मैनेजमेंट कहता है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन था इस साल हमारा, अच्छा ईयर गया, और इसके आगे हमने और स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स भी लिए हैं जिससे हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अगले साल तक और अगले लेवल पर पोजीशन करवा पाएंगे। दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑल्सो। तो इफेक्टिवली हर तरह से देखा जाए तो ठीक है। मेरे को है ना सिर्फ एक ही चीज़ का पंगा लग रहा है, ये जो ओवर एस्टिमेट करके अभी, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शेयर प्राइस है वो लाइफाई के ऊपर चल रहा है, तो वहाँ पे जाके ओवर एस्टिमेट करा के एक बार ये थोड़ा सा डिप विप पे नहीं ले गए, मेरे को बस उसका डर है। अदरवाइज तो नंबर्स मेरे को ठीक लग रहे हैं। आपको नंबर्स कैसे लग रहे हैं मेरे को कमेंट करके बताना। इसके अलावा कंपनी डेट फ्री है, मतलब कंपनी का डेट नहीं है, तो ये अच्छी बात है। थोड़ा बहुत डेट है वो लीज फाइनेंसिंग के ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट कर नहीं रहा उस चीज़ से। रही बात इनके बिजनेस की, बात करते हैं। 81% का जो इनका बिजनेस है वो है डिफेंस के थ्रू, मतलब ये रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम्स, वेपन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सारी बिजनेस करते हैं डिफेंस के साथ में। बट इसका ये मतलब नहीं है नॉन डिफेंस में नहीं है, ये साइबर सिक्योरिटी में भी है। साइबर सिक्योरिटी के अलावा देश के अलग अलग जगह पर जहाँ पर इनको सिक्योरिटीज़ लगती है अपार्ट फ्रॉम डिफेंस, ये वहाँ पर भी अपना काम अच्छा खासा कर रहे हैं। अभी एक्सपोर्ट्स में इन्होंने पाँव जमाना चालू ही किया है, बट ये मान के चलना एक्सपोर्ट्स ही अब करेंगे, क्योंकि अब है ना इनका भी नाम तो अच्छा हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। एंड बेस्ट पार्ट इज वर्ल्ड वाइड पीपल आर एक्चुअली नोइंग आर कंपनीज लाइक HAL, BEL, BHEL, ये लोग हमारी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। पहले एक ज़माना था जहाँ पर PSU कंपनीज में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करके रखते थे उनको लगता था हमारा इन्वेस्टमेंट डेड हो गया, FD का रिटर्न देते हैं वही बहुत बड़ी बात है। अभी देखो, अब ये एक हुआ भी। मैं देखो यार, जो बात पॉजिटिव है वो गवर्नमेंट की, वो पॉजिटिव बोलनी पड़ेगी, जो नेगेटिव वो नेगेटिव है ना। यहाँ पर जिस तरह से अभी करंट गवर्नमेंट ने डिफेंस को इतना सपोर्ट किया है, HAL एक समय पर खत्म हो गई थी कंपनी, कोई दम नहीं था HAL में। BEL खत्म हो गई थी कंपनी, बहुत बहुत ज़्यादा दम नहीं था। दे कॉन्ट्रैक्ट्स, इनको उभारो, इनको बनाओ, इनको नई तरह से सेटअप लेके आओ। किसने किया? PSU कंपनी है, गवर्नमेंट कर रही है। और बेसिकली इस वाली कंपनी से तो हमारा डिफेंस सिस्टम ही स्ट्रांग हो रहा है ना, तो उस हिसाब से तो मेरे को ठीक लग रही कंपनी। मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर बात करते हैं, 2,65,893 करोड़ की कंपनी है। भाई साहब बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मेरे को इसका बेस्ट पार्ट बताता हूँ। अब आप बोलोगे सर आपका पास वैसे भी BEL और HAL के लिए आप हमेशा थोड़े बायस्ड हो। अरे यार, तो अच्छी चीज़ों के लिए बायस्ड क्यों नहीं होंगे यार? बात बायस्ड इस बेसिस पे नहीं। हाँ, अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आते तो मैं बोलता, अभी भी मैं बोल ही रहा हूँ ना, मेरे को इस बात का सिर्फ डर है कि मार्केट में लोगों ने उसके ऊपर एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा बिठा दिए, उसके चक्कर में थोड़ा करेक्शन आ सकता है तो आ सकता है। बट एट दी एंड जो अच्छा काम कर रही है अपन उसको अच्छा नहीं बोलेंगे क्या? तो ये चीज़ अगर मैं देखूँ वैल्यूएशन वाइज, जबकि अभी लाइफ हाई के ऊपर चल रहा है, अगर इसकी बाकी पीयर कंपनी से मैं कंपेयर करने जाऊँ ना, उनका प्राइस अर्निंग रेशियो है 75 पे, इसका है 53 पे। मतलब वहां पे भी ये सस्ती लग रही है, अभी भी सस्ती लग रही है। अगर आप साप्ताहिक मार्केट अपडेट रेगुलरली देख रहे हो तो आपको पता ही है, मैं इसके ऊपर नॉर्मली यही बोलता हूँ, जैसा बोल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। HAL और BEL मेरा नॉर्मली यही आंसर होता है। मैं एक बार फिर भी मसगांव, कोचिन शिपयार्ड, GRSE के ऊपर फिर भी थोड़े बहुत लेवल्स देता हूँ। इनका तो मेरा सिंपल है, शांति से बेटर हो। मेरे पास है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे पास है। और मैं मतलब मेरे पास, मैं रहने ही दूंगा, मेरे को कोई, मैं ज़्यादा लोड नहीं लेता। और क्वार्टरली रिजल्ट खराब आता तो मैं अपने स्टॉप लॉसेस सोचूं। क्वार्टरली रिजल्ट ठीक है बट एस्टिमेशन है। अब आपको लग रहा होगा बार बार आज एस्टिमेशन के बारे में बोल रहा है। अरे यार, ये लोग एस्टिमेशन लगा लगा के ना पूरे शेयर की, जो एक होता है ना कि शेयर का जो पॉजिटिव इंटेंट है वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं यार। ऐसा कितनी बार हुआ है, कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है बट क्योंकि एस्टिमेशन था कि खराब था तो उसके कारण गिरा है। अदरवाइज तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिखती है। बट टेक्निकल्स पे तो आ जाए। टेक्निकल्स पे इन्होंने 345 इसका एक लाइफ हाई था, उसको ब्रेक करके ये ऊपर गए, तो आपका जो सपोर्ट है अब वो 345 पे एक बार हो गया है। बट अगले 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि रिजल्ट का इम्पैक्ट आएगा, तो 1-2 दिन के अंदर हम फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। बट स्टिल मतलब वो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लीजिएगा। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं दिखती, मैं अगले 1-2 दिन तो उसको देखूंगा भी नहीं। अगर पड़ा है बड़े रन, तो मेरा वैसे भी विजन उसके ऊपर 5 साल का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक कर देना वीडियो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइए और कौन से रिजल्ट्स के ऊपर मैं अपने वीडियो बनाऊं। मैं बना ही रहा हूं। इनफैक्ट अभी कुछ दिन के अंदर मसगांव का भी आने वाला है, उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत ज़रूर करेंगे। टीटागढ़ के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे इन अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।